फार्मासिस्ट इन्फो के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूं हाफिज मोहम्मद मुनीर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फार्म डी के पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि फार्म डी का पेपर कुल कितने मार्क्स का होता है और इन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है और प्रैक्टिकल के कुल कितने मार्क्स होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फार्म डी के मुतल्लक तमाम जरूरी मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। चलिए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों सेकंड ईयर तक के जो हम पेपर देते हैं उनका और फार्म डी का पेपर पैटर्न तकरीबन सेम ही होता है, यानी कि ये पेपर भी एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ मुख्तलिफ होती है। दोस्तों फार्म डी के मेजर सब्जेक्ट का पेपर दो तरह का होता है। इसमें पहला 100 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर और दूसरा 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होता है। इस तरह एक सब्जेक्ट का पेपर टोटल 200 मार्क्स का होता है। अब हम इस 200 मार्क्स के पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर थ्योरेटिकल पेपर जो कि 100 मार्क्स का होता है, इसको हम मिड टर्म और फाइनल टर्म में तकसीम करते हैं, जिसमें 20 मार्क्स का मिड टर्म और 60 मार्क्स का फाइनल पेपर होता है। मिड टर्म में टोटल 5 एमसीक्यूज और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 15 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं और ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं, जिसमें 2.5 और 2.5 के दो तरह के क्वेश्चन होते हैं और कोई एक पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी हो सकता है। इस तरह मिड टर्म के टोटल 20 मार्क्स बनते हैं। आगे हम फाइनल टर्म के 60 मार्क्स की बात करते हैं, तो उनको कुछ इस तरह तकसीम किया जाता है कि उनमें से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज और 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी हो सकता है और 6 + 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यूं मिड और फाइनल टर्म को मिलाकर 80 मार्क्स का पेपर बनता है। बाकी के बचने वाले 20 मार्क्स सेशनल मार्क्स होते हैं। इनमें आपके असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट और अटेंडेंस वगैरह के मार्क्स को शामिल किया जाता है और ये मार्क्स आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद आपको कितने मार्क्स देते हैं। यूं 100 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर कंप्लीट होता है और आगे हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं। चूंकि हर वीक में आपकी एक 3 घंटे की लैब परफॉर्मेंस होती है, तो सेमेस्टर के लास्ट तक आपके हर मेजर सब्जेक्ट के 10 to 12 प्रैक्टिकल हो जाते हैं। आपके प्रैक्टिकल का पेपर भी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 20 मार्क्स का पेपर लिखने के लिए होता है, जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल दिया जाता है और आपने उस प्रैक्टिकल का मटेरियल, केमिकल और प्रोसीजर वगैरह लिखना होता है। 10 मार्क्स की कॉपी होती है जिस पर आपने प्रैक्टिकल लिखे होते हैं। इसके बाद 20 मार्क्स आपकी परफॉर्मेंस के होते हैं। यूं मिलाकर 50 मार्क्स बन जाते हैं। बाकी बच जाने वाले 50 मार्क्स में आपका वाइवा होता है। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद वाला वाइवा आपकी यूनिवर्सिटी के टीचर्स ही लेते हैं, जबकि 1 साल मुकम्मल होने के बाद आपका एक एक्सटर्नल वाइवा होता है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिलाकर वाइवा लिया जाता है। किसी भी यूनिवर्सिटी के टीचर आकर आपका वाइवा लेते हैं। यूं आपके 200 मार्क्स कंप्लीट होते हैं और जो आपके माइनर सब्जेक्ट होते हैं वो सिर्फ 100 मार्क्स के थ्योरेटिकल पेपर पर ही मुश्तमिल होते हैं और इन सब मार्क्स को मिलाकर आपकी CGPA कैलकुलेट की जाती है। चूंकि ये पेपर पैटर्न यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, तो बाकी यूनिवर्सिटीज में ये मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ फार्म डी का पेपर पैटर्न कुछ यूं ही है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम जरूरी मालूमात आपको मिल गई होंगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।